हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा ली गई है, इनका भी रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। किंतु इस बीच में दिनांक 9/10/2023 को एक शिक्षा विभाग का पत्र वायरल हुआ है, जिनमें ना तो दिनांक है और ना ही पत्रांक है। इनके अलावा इन पर किसी भी पदाधिकारी का ना ही हस्ताक्षर है। और इस तरह का पत्र जो वायरल हो रहा है, इनसे छात्र बहुत ही असमंजस की स्थिति में हैं कि अभी तो रिजल्ट जारी ही नहीं हुआ है, फिर इस पत्र की सत्यता क्या है, या कोई गोपनीयता पत्र था जिनको वायरल कर दिया गया। आज इन पत्र की संपूर्ण सत्यता हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग इनको इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस पत्र का पूरी तरह से हम खंडन करेंगे। सबसे पहले हम पत्र के बारे में जानकारी दे देना चाहते हैं। यहाँ पर पत्र में लिखा हुआ है, एतद द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबद्ध पदाधिकारियों या कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरणी के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार एवं विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे अर्थात 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे 15/10/2023 उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं 12वीं के लिए है। ठीक है, विषय भौतिकी दिया हुआ है, रसायन शास्त्र है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक शास्त्र है, संस्कृत है, मगही है, मैथिली है, पाली है, प्रकृति है। फिर 16/10/2023 को तथैव यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी है सेम अर्थात 11वीं 12वीं के लिए है, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, ईपीएस है, संगीत है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, बंगला है, भोजपुरी है। 17 तारीख को देखिए किसका नियुक्ति होना है। ये माध्यमिक है, 9वीं 10वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बंगला, फारसी का होगा। फिर 18/10/2023 ये भी 9th 10th के लिए है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत, उर्दू है, अरबी है, फिर विज्ञान है। अब देखेंगे यहाँ पर प्राथमिक 1 to 5 के लिए है, उर्दू बंगले वाले का मतलब क्या होगा, 19/10 को होना था। 20/10/2023 को तथे वही प्राइमरी वाले का सामान्य का होगा। फिर 21/10/2023 को जो छूट गए अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है समान रिजर्व तिथि है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी बोल रहे हैं लेकर के आने के लिए। अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए अनुदेश, निर्धारित तिथि को योगदान देने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र, मूल एवं उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ, CTET, BTET, टेट, उसके बाद STET है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल एवं उसकी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। अब यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश भी लिखा हुआ है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु योगदान स्थल का चयन एवं वहाँ तक पहुँचने की सूचना कार्यालय पटल पर प्रदर्शित करना। योगदान स्थान पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन, काउंटर पर आवश्यक उपकरणों तथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना। काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी या कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था करना। योगदान स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लिखा हुआ है,
तो चलिए अब इस पत्र की सत्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब देखने की बात यह है कि अभी तक रिजल्ट मतलब क्या हुआ है, बीपीएससी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है कि इससे पहले कैसे मतलब सरकार ये अनुमान लगा लेती है कि मतलब हमको जो है इस तरह से हमको शिक्षक का बहाली करना है। तो चलिए, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और इस तरह का पत्र पहले वायरल कर दिया गया। दूसरी बात क्या है कि एसपीएल जो सरकार दायर की थी, जो जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए, वो एसपीएल भी सरकार वापस ले ली है। किंतु न्यूज़ में बहुत सारा मतलब इस तरह की बातें चल रही है कि मतलब सरकार मतलब डबल बेंच में जाएगी। तो चलिए, कन्फ्यूजन की स्थिति ये भी है। तीसरी बात, यहाँ पर पत्र में क्या है, कोई भी दिनांक और पत्रांक नहीं है। कोई भी पत्र क्या हो बिना दिनांक और पत्रांक का जारी नहीं होती है। तो इस तरह से ये पत्र क्या है, फॉल्स है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, अर्थात ये 1 से 5 वाले शिक्षक का भी नियुक्ति के संबंध में इसमें क्या दिया हुआ है, तिथि दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि नीचे में निदेशक माध्यमिक शिक्षा लिखा हुआ है, जब प्राइमरी वाले शिक्षकों का नियुक्ति होना, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक इनका लेटर निकाल सकते हैं, न कि माध्यमिक शिक्षा। इनमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि जब 15 तारीख से शिक्षकों का विद्यालय में छुट्टी हो रहा है, तो 15 तारीख से विद्यालय में योगदान लेना संभव कहाँ से है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 नंबर में CTET लिखा हुआ है, BTET लिखा हुआ है, फिर TET भी दिया हुआ है, STET भी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि जब CTET लिख दिए हैं, BTET लिख दिए हैं और STET लिख दिए हैं, तो फिर TET लिखने की बीच में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही TET कहलाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब इस पत्र में कई तरह की खामियां हैं। इस खामियों को देख करके स्पष्ट होता है कि ये पत्र जो है किसी जालसाज व्यक्ति द्वारा निकाला गया है, जो दिग्भ्रमित करने के लिए है।